हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, वरिष्ठ संत हैं, स्वामी सुमेधानंद सरस्वती जी महाराज, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं। किस तरीके से देखते हैं अधीर रंजन चौधरी ने जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया प्रेसिडेंट ऑफिस के लिए और स्पेशली मुर्मू जी के लिए, क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत ही दुर्भाग्य का विषय है कि कांग्रेस पार्टी के सदन में नेता के रूप में अधीर रंजन चौधरी बैठते हैं और उन्होंने हमारे देश के जो सर्वोच्च पद के ऊपर एक पद की गरिमा है, राष्ट्रपति हमारे देश का संवैधानिक सबसे बड़ा पद है और उस पद पर एक महिला माननीय महामहिम द्रौपदी मुर्मू, जिसको अभी सब लोगों ने बहुत ही उत्साह के साथ में राष्ट्रपति के रूप में चुना, पूरे देश में एक अच्छा वातावरण बना और देश में पहली बार कोई दलित महिला, एसटी की महिला, आदिवासी क्षेत्र की महिला, उसको राष्ट्रीय पद मिला है। कांग्रेस पचा नहीं पा रही है इसको। जो पार्टी ये कहती है कि हम दलितों के रक्षक हैं, हितकारी हैं, अधीर रंजन चौधरी खुद एसटी से आने वाले व्यक्ति हैं, लेकिन कारण क्या है कि उसको पचा नहीं पा रहे, वो बौखला गए हैं। तो ऐसी स्थिति में आज पार्टी ने विरोध किया है। हमारी पार्टी की महिलाएं बहुत उग्र थी इस मामले में। अभी सदन में भी इस विषय को उठाया है, मैं भी सदन से आया हूँ। तो ऐसी स्थिति में अधीर रंजन चौधरी को और सोनिया गांधी को माफी मांगनी चाहिए कि हमसे गलती हुई है और हम राष्ट्रपति महोदया का सम्मान करते हैं। उसका एक कारण और भी है। लेकिन अधीर रंजन चौधरी अक्सर देखा गया है, दो तीन बार पहले भी इस तरीके के वो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में फर्क नहीं कर पाते, ऐसा वो अक्सर कहते। तो क्या इस बार भी वो यही कह के निकलेंगे? क्योंकि 3 बार बोला उन्होंने। आप ये देखिए कि पति पत्नी तो एक सामान्य बात है, नॉर्मल शब्द है जिसको हर रोज सब लोग प्रयोग में लेते हैं। ये तो कारण क्या है कि ये लोग विवेक छोड़ देते, भूल जाते हैं और आदमी विवेक शून्य हो जाता है क्रोध में। ये विचलित हो चुके हैं। इनको सत्ता में लगातार रहने वाले लोग, इनके हाथ से सत्ता चली गई और भविष्य में भी अनेक वर्षों तक इनको नहीं लग रहा है कि हमारी सत्ता वापस लौटेगी। तो सत्ता के पद के चक्कर में अंधे हो चुके हैं। और दूसरी बात मैं कहूंगा कि शास्त्रीय आधार पर भी और संविधान की दृष्टि से भी, माने बाबा साहब की अध्यक्षता के अंदर जो संविधान लिखा गया और हमारे देश ने अंगीकार किया, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि पद का कोई लिंग नहीं होता। शास्त्र भी कहते हैं कि पद की कोई संज्ञा नहीं होती। पद स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक नहीं होता है। पद की कोई संज्ञा नहीं होती। अब आज राष्ट्रपति के लिए शब्द कह रहे हैं, कल आप मंत्री के लिए क्या कहेंगे? मंत्राणी कहेंगे। आप किसी मेंबर पार्लियामेंट जो एमपी है उसके लिए किस शब्द का प्रयोग करेंगे? तो ये तो मूर्खता है और उनको माफी मांगनी चाहिए। बिल्कुल माफी मांगनी चाहिए। इसके पहले भी कई बार इस तरीके की घटना हुई। आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से सोनिया गांधी की ईडी जांच कर रहा है, ईडी से पूछताछ हो रही है, उसको लेकर कहीं ना कहीं इतनी ज्यादा बौखलाहट है या इतना ज्यादा गुस्सा है कांग्रेस के नेताओं में कि वो इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं? देखिए, ऐसी संस्थाएं जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, वो संस्थाएं अपना काम करेंगी। क्योंकि किसी व्यक्ति के खिलाफ सपोर्ट किया गहलोत जी ने, किसी व्यक्ति के खिलाफ आरोप नहीं है, उसकी तो जांच नहीं कर रहे। सोनिया गांधी के खिलाफ नेशनल हेराल्ड केस के अंदर आरोप है और आरोप के कारण राहुल गांधी सोनिया गांधी से पूछताछ कर रहे हैं। भाई, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तो इसलिए कह रहे हैं कि वो तो उनकी हाजिरी बजा करके तो कुर्सी चला रहे हैं, नहीं तो उनकी सत्ता तो कभी चली जाती। तो इस परिवार की बदौलत, इनकी कृपा से तो वो बैठे हैं। तो वो तो कृपा पात्र हैं और कृपा पात्र हमेशा ही अपने बड़ों के गीत गाया करते हैं। तो ये मैं इसलिए कहना चाहूंगा, बहुत ही निंदनीय है और इनको माफी मांगनी चाहिए, राष्ट्र से माफी मांगनी चाहिए। बिल्कुल। तो यहाँ पर सीधे तौर पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए सुमेधानंद सरस्वती जी महाराज थे, जो सीधे तौर पर कह रहे थे कि अधीर रंजन चौधरी ने जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया है उसके लिए कांग्रेस पार्टी को माफी मांगनी चाहिए। क्योंकि कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसकी खुद की प्रेसिडेंट जो है वो महिला है। उसके अलावा कांग्रेस पार्टी ने एक प्रधानमंत्री दिया था, वो भी महिला थी। उसके अलावा कांग्रेस पार्टी ने एक राष्ट्रपति भी दिया था, वो भी एक महिला थी। तो कांग्रेस पार्टी के इन बड़े लीडर्स को इस तरीके के शब्द शोभा नहीं देते। वीडियो जर्नलिस्ट सीपी के साथ हिमांशु तिवारी, रिपब्लिक नेटवर्क, दिल्ली।